थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच गुरु जी। ओके गुरु जी कुछ पॉइंट्स गुरु जी मैं बता देता हूँ। सभी फाइटर से रिक्वेस्ट है कि जो ज्वाइन थे वो ज्वाइन रहे। गुरु जी गए हैं, मैं कुछ पीके रॉय सर मुझे होस्ट बना दे गुरु जी प्लीज। रॉय सर होस्ट बन गए हैं तो कुछ हाँ, तो सभी फाइटर से रिक्वेस्ट है कि जूम पे अगला सिर्फ 5 मिनट बताऊंगा, क्योंकि गुरु जी निकल गए सर। लीला सर भी होस्ट को होस्ट भी नहीं, अनम्यूट भी नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, तो थोड़ा बहुत है। एक बार प्लीज मुझे होस्ट बना दे ताकि मैं होस्ट बना दूं। गुरु जी ने इतना कीमती से ओके, थैंक यू पीके रॉय सर। तो कुछ रूल्स है वहां के, कुछ लीला बेटर मेरे को कंफर्म ओके आपने देख लिया। तो अगला मेरा ये मैं कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो मैं बता देता हूं अपना, जो हम जो विजय पर्व में जाने वाले हैं। तो सभी रिपोर्ट लीडर से रिक्वेस्ट है कि मुझे अगला 1 घंटा में मुझे रिपोर्ट दीजिए किससे कितने फाइटर्स आ रहे हैं, ताकि मैं उसका अरेंजमेंट करवा पाऊं। और कुछ पॉइंट्स है एक वीडियोस में आप सभी ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा, वहां पर जाने का प्रोसेस क्या है और कैसे है। और कुछ हिदायतें हैं उसके बारे में बता दूं कि वहां पर जो आपको टिकट मिला हुआ है उस टिकट से आपको ही स्कैन होकर के एंट्री होगा। तो आप सभी लोग को टिकट लेके आना कंपलसरी है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मुझसे फालतू के टिकट लिए हैं और उनके फाइटर्स नहीं आ रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है उस टिकट को मुझे वापस कीजिएगा, क्योंकि मेरे पैसे लगे हुए हैं। आपके अंदर उसे क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड में आपको स्कैनिंग होगा, स्कैनिंग करके अगले वहां पर आरआईओ के बैंक में उसमें 1 टाइम चिप वाला होगा, आपके हाथ में बैंड लगाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा उस बैंड को एक बार स्कैन करने के बाद दोबारा स्कैन नहीं होगा। तो उस टिकट को किसी को फोटो भी मत देना, क्योंकि जो क्यूआर कोड है वो 1 टाइम स्कैन है। और उस बैंड को अपने हाथ में जब रात 11 बजे तक ना निकले तब तक आपको वहां का जो वो बैंड है आपको हाथ में पहन के रखना है। बैंड वाला जब आप चिप से एंट्री करोगे, गेट आते वहां पर आरआईवी का लोग रहेंगे, टी शर्ट के पीछे आरआईवी लिखा रहेगा या फिर मे आई हेल्प यू लिखा रहेगा। आपको कोई परेशानी होती है तो आप उनसे मिलकर अपने काम कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है जो दूर से फाइटर्स आ रहे हैं वो सामान कम लाएं, क्योंकि आपको पता है 2.5 लाख की गैदरिंग है। आप लोग जो अपने व्हीकल्स में आ रहे हैं अपना सामान उसी में रखें, लेकिन काफी फाइटर्स ट्रेन से आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि कम लगेज लेके आए, जो कि अपने हम जब सीटिंग अरेंजमेंट में होगा तो अपने थाइस के ऊपर हम रख करके उसमें हम बैठ के, वो भी सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील ना हो। चलो यदि कोई लेके भी आ जाता है तो उसका कोई चिंता नहीं है, उसका एक प्रोसेस है कि आपका लगेज प्रॉपरली स्कैन होगा। स्कैन होने के बाद ही आपका लगेज को एंट्री रहेगा। तो उस समय आप लोग बिल्कुल भागम भाग ना करें, काफी ज्यादा है तो उस समय विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप अपने साथ छोटे बच्चों को लेके ना आए, क्योंकि 2.5 लाख लोगों का है। बच्चे को सफोकेशन होगा, बच्चे को परेशानियां होगी, गर्मी रहेगी। तो आप कोशिश करें छोटे बच्चे को ना लाएं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। और वो छोटा बच्चा से हमको कोई बच्चों से परेशानियां नहीं है, लेकिन आप जिस सोच जिस विचार से आए हैं वो बच्चा आपको इवेंट करने नहीं देगा। ठीक है, बैंड को खत्म करने तक रखें। आपको वहां पर घुसते ही एक आपके टिकट है, उसके बैक में जो आपका कूपन में वो लिखा हुआ है आपको किस गेट से खाना मिलेगा, कूपन। तो उसमें लिखा हुआ है, आप उस काउंटर पे जाएं, तसल्ली से जाएं, लाइन पे बना के रखें। ये हम सब का प्रोग्राम है, हमारा माँ का प्रोग्राम है, तो हम कोई भी थोड़ा बहुत परेशानी होती भी है तो प्लीज मैं वहीं रहूंगा, आरआईबी टीम वहीं रहेगी। तो आप सब लोग वहां पर सब क्यू में, हम सभी प्रोसेस में चलेंगे, सिस्टम में लाइन में चलेंगे, तो हम सबको उस चीज का जल्दी हो पाएगा। 2.5 लाख लोगों की शो है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में सीटिंग और पार्किंग रहेगी। जो इंसान अपने गाड़ी से आता है, लिमिटेड पार्किंग है, तो पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम है। कोई ये ना बोले कि भाई मैं तो लेट आया, पार्किंग की जगह नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट, जो आप जैसे पहले आते हैं अपना एंट्री करिए, बाहर में बात कम घुमा करिएगा। पहले आओ पहले पाओ में अपने जगह पे सीट, आप अपने सीट पे बैठे। आपको जो खाना का जो पैकेट मिलेगा वो आप अपने जहां बैठेंगे उसी के सीट नीचे रख सकते हैं, अपनी कुर्सी के नीचे। वहां पर आरआईबी के टीम मिलेंगे तो वो अपना वहां से खाना का आपका कचरा उठा के ले जाएंगे। आप उस कचरे का पैकेट को ले करके इधर उधर ना घूमे, वो अपने सीट जहां है उसके नीचे रखें, वहां पर आपको वहीं से हो जाएगा। ठीक है,
और कोशिश करेगा, मैं वीडियोस दे दूंगा तो उस वीडियोस को आप सब लोग सुन लीजिएगा। आप लोग को वहां पर एक जैसे एक पंखा भी मिलेगा, एक ओआरएस की सैचेट भी मिलेगी, 2 लीटर पानी की बोतल मिलेगी, स्नैक्स मिलेगा, लंच मिलेगा, एक टोपी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका 2 लीटर पानी यदि खत्म भी हो जाता है तो चिंता मत करना, पानी उसी एरिया में आपको कैंपर के साथ बॉटल मिले रहेगा, तो आप उसको यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद इतने ज्यादा इवेंट्स हैं, यदि किसी सामान खो जाता है तो बिल्कुल चिंता मत करना। वहां पर एक खोया सेंटर का एक बैलून के थ्रू में एक बैलून लगा रहेगा, वहां से अनाउंसमेंट होगा, तो उस बैलून की जगह पे जाएंगे तो आपका कोई भी लगेज गुम हो गया है तो वहां पर मिल जाएगा। और आईबी वाले रहेंगे, मे आई हेल्प यू वाले बंदे रहेंगे, लगेज आपका स्कैन होगा, ठीक है। फिजिकल स्कैन होगा टिकट। आप ये सोचिए कि उड़ीसा वाला की सर पारितो सर तो मेरे गांव नहीं है, मैं भेज देता हूं, नहीं। जो बंदा हाजिर होता है, हमारे फौज में बोलते हैं हाजिर घोड़ा दाना खाता है, जो हमारा फिजिकल स्कैन करेगा उसी का स्कैन होगा, और बाहर वाले का स्कैन बिल्कुल भी नहीं होगा। और किसी को टिकट देने की कोशिश ना करें। इवेंट जो है ओपन एरिया में है, क्योंकि 2.5 लाख लोगों का शो, आपको पता है कहीं हमारे एसी का रूम नहीं मिलता है, ठीक है। पार्किंग लिमिटेड है, और जो बस से आ रहे हैं, ठीक है, कोशिश यदि, वैसे तो मेरी टीम से कोई आ नहीं रहा मुझे पता है, लेकिन कोई भी यदि आ जाता है, मीना बताए भी, और ये कोई 4 व्हीलर से भी आ रहा है, तो भाई डबल ड्राइवर होना, क्योंकि रात में 11 बजे शो खत्म होगा और हम 11-12 बजे रात में दिल्ली से चलेंगे, तो 2 बंदा यदि कार की भी ड्राइविंग में रहेगा, क्योंकि पूरी नाइट जर्नी करनी पड़ेगी, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम 11 बजे खत्म होगा। वेन्यू में आप उड़ीसा वाले, बंगाल वाले, हम हिमाचल से, गुजरात से आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, वेन्यू 10:30 बजे ही हमारे को हैंडओवर होगा, क्योंकि आपको पता है जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑथोरिटीज आते हैं, तो उसका पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस में जब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हमारे को 10:30 बजे तो हैंडओवर ही करेगा, तो उसके बाद ही गेट पे भीड़ लगाएं। ये नहीं कि हमारी ट्रेन सुबह 6 बजे आ गई है स्टेशन पे तो हम 7 बजे से वेन्यू में जाएं, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको वहां पर लगभग 10:30 बजे तक अपने टीम को वहां पर लेकर के पहुंचना है, उसके पहले ना पहुंचे, क्योंकि पुलिस चेकिंग का प्रोसेस होता है। अपना जो बैग है, लेडीज बैग वगैरह जो कुछ भी है वो अपना लेके आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वीडियोस डालूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको फेसबुक पे मत डालना। मैं इसलिए नहीं पोस्ट किया हूं कि आप देखो, वो सिक्योरिटी मैटर है, हम सब उसका वेन्यू पे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने मोबाइल में देखना, अपने रिकॉग्निशन के लिए रखना और अपने दिमाग में रखना, उसको प्लीज कोई फेसबुक पे मत लगाना, कोई इंस्टा पे मत लगाना, क्योंकि हम जिस इवेंट का पार्ट बनने वाले हैं उसमें पूरा सीनरियो के साथ दिया हुआ है, तो मैं उसको सभी ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और प्रॉपर जो आते हैं व्हीकल, दिल्ली है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आना। जिस बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस है उसी को स्टीयरिंग पे बैठाना, ये नहीं कि मुझे गाड़ी चलाने है तो मैं ना, भाई दिल्ली है, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी गलत हुआ तो आपको घंटों बर्बाद हो जाएंगे, और आपके टीम में जो आप शो करने के लिए आए हैं उसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरे मैक्सिमम फाइटर्स आएंगे, मैंने 300 टिकट लिया हूं, तो उम्मीद है कि मेरे 300 वहां पर फाइटर्स बैठेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना इसके लिए। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। जी लीला सर। ओके सर, क्लियर है सर। सर यही था, सुबह किस टाइम हमें पहुंचना है और लास्ट किस टाइम हम वहां से आउट हो सकते हैं। क्लियर है सर, हमारा ये डाउट था सर, बहुत परेशानी थी, पूछ रहे थे लोग। जी, जी और किसी जी का कोई क्वेश्चन? नो सर। पीके रॉय सर, महेरिया सर, किसी का भी कोई हो तो आप लोग हैंड से पूछ सकते हैं। नहीं है तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, इस जूम ऐप को मैं प्रत्येक सोमवार को 6:30 बजे चलाऊंगा। आप लोग का मुझे साथ चाहिए, आप लोग का मुझे प्यार चाहिए, तभी इस पैनल को मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अकेले के अंदर कुछ अहमियत नहीं है। आज न... जी डॉक्टर रविंद्र अग्रवाल सर, एक मिनट। को होस्ट को अनम्यूट करिएगा प्लीज, फोन पे तो।
जी सर, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं डॉक्टर साहब। जी सर, बताएं। आवाज नहीं आ रही सर की। सर अनम्यूट करें अपने आप को आप। सर को एक्चुअली सर आपके पास म्यूट रखा हुआ है, उसमें क्लिक करेंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। आपको को होस्ट बनाया मैंने। चलो, शायद सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिनके भी टीम से लीडर्स हैं प्लीज सर को कॉल करिएगा पर्सनली, और सर की जो क्वेश्चन होगा उनको जवाब देने का कोशिश करिएगा। और सर आप अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी सर, बताएं। सर, चूंकि लाखों लोगों को पहुंचना है और जी गेट सैकड़ों गेट रहेंगे फिर जी एंटर सर, होने जी के। सर, सभी टिकट के पीछे में गेट लिखे हुए हैं। जो नहीं मतलब, टिकट है। सॉरी, मतलब मेरे को बोलना जरूरी हो गया है ना, नहीं क्योंकि गेट के ऊपर जब 100-150 लोग एक साथ आएंगे और एक फिक्स टाइम के बाद एंट्री होना है, तो पता चला 10:30 से एंट्री शुरू हो रही है, तो पता चला 1 बज गया अंदर होते तक। तो इज इट इसके नहीं, लिए देखो सर, हो वहां गया। पर 5 गेट बने हुए हैं। आपको मैं भी वीडियो शेयर करूंगा। वीडियोस में क्लियर कर दिया है कि आप यदि ओला उबेर से आ रहे हैं तो कौन सा गेट पे पहुंचे, वो आपका नियर बाई रहेगा। आप अपना हाँ, मेट्रो से आ रहे हैं तो कौन सा गेट आपको नियर बाई पड़ेगा। 5 गेट हैं, सभी गेट का आप वीडियोस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। टोटल कैंपस के अंदर जब पहुंचना है फाइनल गेट पे, तो जी वहां एक जब सबकी एंट्री होगी, वहां जी वॉच होगा, जी तो फिर एक आदमी के ऊपर टाइम लगेगा ना। तो अगर तो अगर मान ले सिर्फ आपने जैसे बताया पांच पांच ही गेट बनाए हैं, सॉरी, जी 5 ही गेट बनाए हैं, तो फिर एक साथ वहां पे क्या 20-25 लोग बैठे होंगे क्या कि हाँ यस, लाओ हम तुमको ओके करते हैं, लाओ हम तुमको ओके करते हैं। जी सर, देखो काफी सारे हैं, आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें सारा आपका क्लियर हो जाएगा। काफी सारे, देखो सर, परेशानी तो आएगी। 2.5 लाख लोगों का शो है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ी इवेंट हो रही है। तो कोई तो सर इकट्ठा तो आएगा नहीं। कोई 10:30 आएगा, कोई 11 आएगा, कोई 11:30 आएगा, कोई 11:05 आएगा, 11:10 आएगा। मल्टीपल गेट्स हैं, मल्टीपल स्कैनिंग प्रोसेस है, मल्टीपल काउंटर्स हैं खाने के लिए। पूछा मैंने, मल्टीपल काउंटर्स होना भी उतना ही जरूरी है, मल्टीपल गेट्स होना जरूरी है, जी क्योंकि जब पड़ेगा तो भी एक साथ सब थोड़ी निकल जाएंगे बाहर। जी जी, हाँ थोड़ी बहुत तो है, तो सर कोऑपरेट करेंगे। कोई दिक्कत हो सर, मैं वहीं पर मिलूंगा आपको सर, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, आपको कुछ भी मतलब दिक्कत होगा सर तो मुझे बताइएगा, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। नहीं, थैंक यू सर, मैंने तो अपनी मतलब एक जिज्ञासा व्यक्त कर दी कि भाई हाँ इस तरह की है, तो फिर कोई बात जी नहीं। थैंक देखो सर, घर में भी हम परेशान। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। जी सर, यू। ठीक ओके, है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी कोई सजेशंस कुछ पूछना चाहते हैं? बाकी वीडियोस आप देख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरे जी गुड मॉर्निंग। एंट्री पॉइंट के ऊपर दिमाग गया बस, और कुछ बात से मतलब नहीं जी रोय सर, बताइए। है, बस थैंक यू। जी जी, उसमें है सर, आप अपना टी शर्ट पहन के आ सकते हैं, कंपनी की जो मैं पहना हुआ हूँ। हाँ, और गर्मी के लिए आप लोगों को पंखा दूंगा, हैंड फैन। पंखे लगा के वहां बढ़िया सा शो करवाएंगे आपको। जी सर, ऊपर में सर, नहीं ऊपर में, ऊपर। अरे सर बढ़िया शो रहेगा, 11 बजे देखिएगा ना, माहौल देखो सर, आ जाओ। कलकत्ता से आ तो जाओ, देखो अभी बढ़िया माहौल मिलेगा। ठीक है, कलकत्ता से अच्छा माहौल। जी जी, चलो। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत प्यार। बस मेरा यही है कि इस